वेलकम टू माई मिनी व्लॉग तो नहीं कह सकते, इट्स ओनली 20 मिनट्स व्लॉग। और ये मैं रितिका, ये मेरी बेटी है गौरी का। से हाय बेटा, हेलो। और मैं अपनी मम्मी के घर आई हूँ और ये फर्स्ट टाइम अपनी नानी के घर आई है। और अभी मैं अपने भाई के कमरे में बैठी हुई हूँ। भाई का क्या, अभी तो ये हमारा ही कमरा है क्योंकि अभी उसकी शादी नहीं हुई है। एंड होप सो आगे भी हमारा भी हो, जब हमारी भाभी भी आए। लेकिन हमारा क्या ही है, हमें तो आना है और जाना है, ये सब एक कहानी है। मायके आके कभी भी ये मत एहसास करना कि इसमें से तुम्हारा कुछ भी नहीं है। जैसे तुम पहले रहते थे वैसे ही रहना। किसी के आने से या किसी के जाने से चीजें बदलती नहीं है, बदलती सिर्फ तुम्हारी सोच है, क्योंकि तुम्हारी सोच में प्रॉब्लम है। तो अपनी सोच को मत बदलो। आज की जनरेशन के हो, वैसे अगर देखा जाए तो सब कुछ आप लोग कहते हो कि आज की जनरेशन के हो, लेकिन कुछ चीज़ों को पीछे की जोड़ते हुए आपको पता लगता है कि हाँ, कि सब कुछ बदल रहा है। तो ये सब सिर्फ हमारे दिमाग का फेर होता है, हमारे जज्बातों का बदलाव होता है। बदलता कुछ नहीं है, सब कुछ वैसा ही रहता है। जैसे आप खुशहाल से रहोगे, वैसी चीज़ें भी आपके सामने खुशहाली से आएगी। किसी के साथ बैर करना या बैर रखना ये आपके ऊपर है, और किसी के साथ खुशी से रहना, खुशी से चीज़ें करना ये भी आपके ऊपर है। चीज़ें को नहीं बदलने दे, अपने साथ ही जैसे हैं वैसे ही रहे। और आज मेरे को 1 हफ्ता हो गया है, 1 हफ्ता 1 दिन मायके में। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि मैं 1.5 साल बाद अपने मायके आई हूँ। और ये ज़रा सा भी मेरे को कोई वो नहीं है, क्योंकि मैं बहुत इंजॉय कर पा रही हूँ। इंजॉय इन द सेंस ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने ससुराल में भी थी, तो बस कुछ चीज़ें होती हैं कि हम बहुएं हैं तो थोड़ी सी जिम्मेदारी हो जाती है। बट बेफिक्र हूँ, मायके में मैं आराम करने नहीं, बेफिक्र से जीने आई हूँ, बेफिक्री से। और जो भी चीज़ पहले की छूटी हुई है उस चीज़ को जीने आई हूँ। तो जो सब लोग कहते हैं कि मायके आए हैं तो हम कुछ काम नहीं करेंगे या ये नहीं करेंगे, ये तुम लोगों की सोच में प्रॉब्लम है। और इस सोच की वजह से काफ़ी लोगों के घर खराब होते हैं। इसलिए तुम लोग अपनी भाभीयों की नज़रों में और कुछ लोगों की नज़रों में बुरे बनते हो। तो ये मत सोचो कि हम मायके आए तो हमें काम नहीं करना पड़ेगा। ये भी तुम्हारा ही घर है, वो भी तुम्हारा ही घर था, ठीक है, कुछ बदला नहीं है। आई नो अब कुछ लोग कहेंगे कि लड़कियों का कोई घर नहीं होता। फिर मैं यही बात कहूँगी, सब कुछ सोच अपनी जैसे रखोगे वैसी चीज़ें होंगी, ठीक है। कोई बुरा नहीं होता, कोई भला नहीं होता। बुरे भले और करने वाले हम खुद होते हैं। तो अपने आप को बुरा ना करें, ना सामने वाले को बुरा समझें। अपने आप को बुरा ना समझेंगे तो ना होगा, ना करेंगे तो ना मिलेगा। अपनी ज़िंदगी को जिए, जो भी आप ज़िंदगी जी रहे हैं। आप ससुराल में दुखी हैं तो कभी मायके में ना कहें, मायके में दुखी हैं तो कभी ससुराल में ना कहें। मतलब कहने का मतलब ये है कि कहीं भी दुखी हो तो कहीं ना कहें, अपने अंदर ही रखें। कमरे में जाएं, खुद से कहें, खुद से बातें करें। जो भी चीज़ें ऐसी चल रही है उसको वैसे ही चलने दीजिए, अपने हिसाब से कुछ भी ना बदलें। भगवान आपके लिए बेस्ट कर रहा है, लेकिन सब कुछ भगवान बेस्ट करे ये भी पॉसिबल नहीं है। सब कुछ आप बेस्ट करें ये भी आपके हाथ में नहीं है। कई बार चीज़ें हम लोग अच्छी करते हैं लेकिन सामने से हमें रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता। तो एक ही चीज़ है, बुरा कभी किसी का ना करें, अच्छा मिले या ना मिले। और अच्छा सभी का करें, फिर भी अब खुद को अच्छा मिले या ना मिले। 100% कोई भी सही नहीं होता, 100% कोई भी गलत नहीं होता। बुरा कोई भी 100% नहीं होता, अच्छा भी कोई 100% नहीं होता। जिंदगी जीते रहे, जो करना है करे। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। जैसा चाहो वैसा करो अपनी ज़िंदगी में। मैं तो ससुराल में भी मज़े में थी, मायके में भी मज़े में ही हूँ। मुझे दोनों तरफ से कोई भी खेद नहीं है। खेद मुझे खुद की ज़िंदगी से है, क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ, आलस से भरी हूँ। कुछ करने की सोचती तो मुझे पता नहीं क्यों बहुत आलस आता है। अपनी इसी कमियों को दूर करना है मुझे, और कुछ बहुत अपने हिसाब से अपनी चीज़ें सोचूंगी और फिर उसको अप्लाई करूँगी। कैसे चीज़ें मैनेज होती है, परिवार कैसे चलना होता है, या चीज़ें कैसे मैनेज करी जाती है, ठीक है। और बाकी ना तो मुझे कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है।